Hello friends, I am Prafulli Dubey. I am here with a new video on personality development. In the last video, we talked about start loving your work. अपने काम को पसंद करना सीखे. हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी. अब हम एक नया वीडियो लेके आए हैं. इस पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सेकंड टिप के बारे में आपसे बात करेंगे. द सेकंड टिप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज चेंज योर फोकस और एटीट्यूड. अपना फोकस या एटीट्यूड या नज़रिया बदलिए. नज़रिया क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को देखने की आपकी दृष्टि, आपका सोच, यही आपका नज़रिया होता है. तो आप अपना, अगर आप वाकई में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने एटीट्यूड को या अपने नज़रिए को बदलिए. इसको कैसे समझते हैं, इसको समझिए. एक बार एक मकान में खिड़की पर दो लोग खड़े हुए थे. दोनों दोस्त थे. पहला बोलता है खिड़की से देखकर कि यार देखो तो कैसा अजीब सा मन में होता है. दूसरा बोलता हाँ यार देखो तो ऐसा मन ही नहीं लगता देखने का. पहला बोलता है कि नहीं यार ऐसा देखो तो ऐसा लगता है कि देखे जाओ. दूसरा बोलता है कि नहीं यार ऐसा लगता है कि मत देखो. तो पहला पूछता है कि तू क्या देख रहा है. दूसरा बोलता है कि मैं तो नीचे जो है वो गटर का ढक्कन खुला हुआ है, मेन होल का, वो देख रहा हूँ. दूसरा पहले से पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो. बोलो मैं वो आकाश में चांद है उसको देख रहा हूँ. खिड़की एक ही है. उस खिड़की से आप गटर भी देख सकते हैं और उसी खिड़की से आप चांद भी देख सकते हैं. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना नज़रिया बदलिए. आप कभी भी कोई समस्या आए तो समस्या मत देखिए, उस समस्या में छुपा हुआ समाधान देखिए. तब आप पाएंगे कि आप समस्या से पार भी पा गए हैं और उस समस्या का हल भी आपको मिल गया है और उसका फल भी आपको मिल गया है. नज़रिए को एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है. जैसे बहुत पुरानी बात है, एक बार एक राजा को एक अजीब सी बीमारी हो गई कि वो कोई भी चटक रंग देखता था, ब्राइट कलर देखता था तो उसकी आंखों में एक प्रकार की जलन होती थी या दर्द होता था. लेकिन जब वो हरा रंग देखता था तो उसकी आंखों को सुकून मिलता था. अब राजा तो राजा ठहरा. दरबारी चमचे या मंत्रीगण सबने सोचा कि हरा रंग राजा की आंखों को सुकून देता है, तो दीवारें हरे रंग की हो गई, पर्दे हरे रंग के हो गए, दरवाजे हरे रंग के हो गए, खिड़कियां हरे रंग की हो गई, थाली चम्मच कटोरी हरे रंग की हो गई. और तो और लोगों ने अपने मुंह पे हरा रंग पोत लिया कि राजा को सुकून मिले. ठीक. अब उस देश में या उस शहर में एक सन्यासी आया. सन्यासी जो है वो गेरुआ या भगवा रंग पहनते हैं. जब वो गेरुआ रंग पहन के राजा से मिलने गया तो किसी ने सोचा, दरबारी ने, कि इससे हमारे राजा के आंख में दर्द होगा, तो किसी ने, दरबारी ने उस पर हरा रंग डाल दिया. तो सन्यासी ने पूछा ये क्या है. तो उन्होंने बताया कि हमारे राजा को तकलीफ है, आप ये पहन के जाएंगे उनको दर्द होगा. तो सन्यासी हंसा, राजा के पास गया. तो राजा से उसने पूछा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है. तो राजा ने बोला कि मुझे आंखों में दर्द होता है और ये सब दरबारी, इन्होंने ये व्यवस्था की है. तो सन्यासी हंसा, बोले दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, थाली चम्मच कटोरी, इन सब पर हरा रंग पोतने से बेहतर होता तुम एक हरे रंग का चश्मा पहन लेते, सब चीज़ें अपने आप हरी हो जाती. तो आप अपना दृष्टिकोण बदलें, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी. ठीक है. तो अपना दृष्टिकोण बदले. आप दृष्टिकोण बदलेंगे तो आप पाएंगे कि चीज़ें सकारात्मक हो रही है. सुख हमेशा दुख के लिफाफे में आता है, किंतु अधिकांश लोग वो लिफाफा खोलते ही नहीं है, इसलिए उनको सुख भी नहीं मिलता है. इसलिए जीवन में याद रखिए, चेंज योर एटीट्यूड. हेनरी फोर्ड के बारे में कहा जाता था कि जब वो किसी इंजीनियर को, ऑटोमोबाइल इंजीनियर को अपने यहाँ अपॉइंट करते थे तो उसके साथ एक ही कंडीशन रखते थे कि मुझे ये मत बताना कि क्या नहीं हो सकता, ये तो मैं भी जानता हूँ, तुम मुझे ये बताना कि तुम क्या कर सकते हो और क्या हो सकता है. इसलिए मैं, माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलिए. नकारात्मकता में से सकारात्मकता, नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढ के निकालिए और आप पाएंगे कि रास्ता उसी में से निकल रहा है. और हर तकलीफ या हर स्ट्रगल आपको एक चुनौती देता है अपनी इनर फैकल्टीज़ को डेवलप करने की, अपनी सोई हुई सुप्तावस्था में हुई शक्तियों को जागृत करने की. भगवान राम ही थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम तब कहलाए जब उन्होंने रावण का वध किया. ठीक. तो जब जीवन में चुनौती आती है तब हम उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं और हमारी सारी शक्तियां हमारी मदद करती है. इसलिए अपना फोकस चेंज कीजिए और कंप्लेन करना बंद कीजिए कि मेरे पास जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. ये शिकायत करना बंद कर दीजिए. अपना फोकस चेंज कीजिए. लुक एट दोज पीपल हु आर बिलो देन यू. उनकी तरफ देखिए जो आपसे नीचे हैं. आप पाएंगे कि आप उनसे कई गुना अच्छी स्थिति में हैं. मुझे एक इंग्लिश की बहुत अच्छी रविंद्र बाबू की कविता याद आती है. इंग्लिश में है. कविता ऐसी है, आई हैड ब्लूज बिकॉज आई हैड नो शूज
until and unless I saw a man on the street who had no feet। मुझे बहुत दुख था, एक आदमी बहुत दुखी था, वो चर्च में गया और उसने बोला कि यह ओ माय लॉर्ड, ये तुमने क्या कैसा जीवन दिया है मुझे। वो घर से बाहर निकल रहा था किसी फंक्शन के लिए, उसने जूते पहने और अंगूठा लंबा किया तो जूते में से बाहर निकल गया क्योंकि जूते में छेद था। तो उसने ऊपर की तरफ देखा और भगवान से बोला कि हे भगवान, कैसी ज़िंदगी दी है तूने मुझे कि मेरे पास एक जोड़ी जूते नहीं पहनने के लिए। वो फटे हुए जूते पहन के बाहर निकला गुस्से से, उसने दरवाजे पे ताला लगाया और जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों पाँव नहीं है वो अपाहिज अपनी बैसाखी लेके रोड पर चला जा रहा है। अचानक उसको डर लगा, उसने ताला खोला और भगवान के पास जाके नमन किया कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने जूतों के लिए आपको ताना दिया, पर ऐसे भी दुनिया में कई लोग हैं जिनके पास पाँव ही नहीं है, मैं उनसे कई गुना बेहतर हूँ। तो याद रखिए, आप अपना नज़रिया बदलिए, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक बार एक स्कूल में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की गई, बच्चों से पूछा गया कि 7 वंडर्स क्या हैं, 7 आश्चर्य क्या हैं दुनिया के। तो किसी ने लिखा भारत का ताजमहल, पीसा की झुकी हुई मीनार और जो लिख सकते थे। पर एक बच्चा फर्स्ट आया, उसने लिखा कि दुनिया के 7 आश्चर्य ये नहीं है, दुनिया के 7 आश्चर्य है देखना, सुनना, स्पर्श करना, समझना, सोचना और महसूस करना। ये दुनिया के 7 आश्चर्य है। वाकई अगर आप देख सकते हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, उन सब लोगों से आप बेहतर है जो नहीं देख सकते। अगर आपके 2 हाथ हैं तो आप यकीन जानिए उन लोगों से बेहतर है जो अपाहिज हैं। यूरोप के एक चर्च में हर संडे को एक प्रैक्टिस करवाई जाती है। सैटरडे के दिन किसी भी एक बच्चे के दोनों पाँव बांध दिए जाते हैं, किसी के हाथ बांध दिए जाते हैं, किसी की आँख बांध दी जाती है और उनसे दिन भर उसी कंडीशन में रहने को कहा जाता है। अब जिसके पाँव बंधे हैं उसको कहीं जाना है तो घसीट घसीट के चलता है, जिसके हाथ बंधे हैं उसको कोई काम करना है तो वो मुँह से करता है, जिसकी आँख बंधी है बेचारा वो कई बार टकराता है, कई बार वो गिरता है। ठीक इसी प्रकार जिस किसी के कान बांध देते हैं उसको कुछ सुनाई नहीं देता। अगले दिन सुबह चर्च में उनको ले जाते हैं, उनसे बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस बताइए, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि नाउ थैंक टू गॉड, भगवान को धन्यवाद दीजिए, बिकॉज ओनली फॉर अ डे यू हैड नो आईज, नो लेग्स, नो हैंड्स and you suffered a lot. Think about them, those who are permanently disabled. उनके बारे में सोचो जो permanently disabled हैं। तब वो लोग प्रेयर करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमको हमारे पास होना चाहिए। दुनिया में 2 सिद्धांत थे, याद रखिएगा, दुनिया में 2 सिद्धांत थे। एक तो ये कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, आपको एक सामान्य जिंदगी जीनी है और स्ट्रगल करना है। दूसरा सिद्धांत है कि दुनिया में जो होता है वो सब चमत्कार है। दोनों में से जो भी सिद्धांत आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक, और आप पाएंगे कि आपकी चीज़ें बदल रही है। चेंज योर एटीट्यूड, अपना फोकस चेंज कीजिए। आपका जब फोकस चेंज होता है, सूर्य से आने वाली धूप आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जब वो फोकस्ड हो जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा तो वो आग लगा देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फोकस को हमेशा पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रखिए, क्योंकि बुरी से बुरी हालत में लोगों ने बेहतर से बेहतर परिणाम दिए हैं। कुछ लोग सफलता में टूट जाते हैं और कुछ लोग सफलता में रिकॉर्ड बनाते हैं। तो आप याद रखिए, आप सफलता में रिकॉर्ड बनाइए। आजकल टीवी पे आप रामायण देख रहे हैं, आप उनके चरित्र से ज़रूर सीख सकते हैं भगवान राम के, कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपनी मनस्थिति को नहीं खोया, बुरी से बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने संकल्प को नहीं खोया, बुरी से बुरी परिस्थितियों में उन्होंने अपने हिम्मत को और अपने आचरण को नहीं खोया, और इन सब के बावजूद उन्होंने विजय प्राप्त की। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आई होगी। आप अपना फोकस चेंज कीजिए, नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढिए, आप पाएंगे चीज़ें सरल हो गई है और आप उनका मुकाबला कर पाए हैं। ठीक, अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ, एक नई टिप के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।